हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने मैथ्स 2 का चैप्टर 1 जो है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, जो कि न्यू सिलेबस 2021 का है, स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का। तो यहाँ पर हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था, जो कि था एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.2, जहाँ पर अब तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए वो सारे सम्स हमने ऑन पेपर सॉल्व किए। तो आज से हम सारे सम्स ऑन बोर्ड सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसके लिए कुछ बेसिक्स लगेंगे। तो वो बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं और जितने भी फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं वो सारे फॉर्मूले भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक्स है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो यहाँ पर बिल के बारे में हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए और जो भी फॉर्मूलेज इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं वो सारे भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी बिल अगर जब भी ड्रॉ होता है तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टाइमलाइन बना देता हूँ। तो जब हम लोग बिल को ड्रॉ करते हैं तो वो होता है डेट ऑफ ड्राइंग। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल। अब देखिए जो भी बिल जो ड्रॉ होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्यूरेशन या फिर टाइम पीरियड ऑफ द बिल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टाइम पीरियड ऑफ बिल। तो देखिए जो भी डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन भी बिल को ड्रॉ किया गया, अगर मैं उसमें टाइम पीरियड ऑफ द बिल को ऐड कर दूं तो यहाँ पर जो डेट मुझे मिलेगा वो होगा मेरा नॉमिनल ड्यू डेट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, उसे हम लोग NDD भी कहते हैं और उसे मैं नॉमिनल ड्यू डेट भी कह सकता हूँ। तो मैं नॉमिनल ड्यू डेट लिख लेता हूँ। अब देखिए जो भी जिस दिन भी मैंने बिल ड्रॉ किया था वो था डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल। उसके बाद वो जो बिल होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, तो वो होता है टाइम पीरियड ऑफ अ बिल। अगर मैं डेट ऑफ ड्राइंग में टाइम पीरियड ऐड कर दूं तो मुझे जो डेट मिलेगा वो होगा मेरा नॉमिनल ड्यू डेट। अब देखिए नॉमिनल ड्यू डेट के आगे भी कुछ टाइम होता है जिसपे हम लोग बिल को पे कर सकते हैं। तो हमें 3 दिन का ग्रेस डेज भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जो 3 डेज का होगा हमें ग्रेस पीरियड्स भी मिलेगा और उस ग्रेस पीरियड्स को अगर मैं NDD में ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा LDD, दैट इज लीगल ड्यू डेट। तो मुझे यहाँ तक हमारे बिल को पे करना ही होगा। तो यहाँ पर मुझे 3 डेज का छूट मिलता है जो हम NDD में ऐड करेंगे, जिसे हम लोग ग्रेस डेज भी कहते हैं। और उस 3 डेज को अगर मैंने NDD में ऐड कर दिया तो मुझे जो डेट मिलेगा वो मिलेगा LDD, दैट इज लीगल ड्यू डेट। तो चलिए देखिए जो भी अमाउंट का बिल होगा, तो जो भी अमाउंट का बिल होगा उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वर्थ, जिसे हम लोग PW से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PW, जो कि है प्रेजेंट वर्थ। अब देखिए ये जो प्रेजेंट वर्थ है, अब जब भी बिल कोई भी अगर आपको पैसे देगा तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी लगने वाला है। तो यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्ट लगेगा जिसे हम लोग कहते हैं TD। तो जो इंटरेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लगने वाला है उसे हम लोग कहेंगे TD, जो कि होता है ट्रू डिस्काउंट। ये हो गया हमारा ट्रू डिस्काउंट। तो यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ पे कुछ तो इंटरेस्ट लगा और उस इंटरेस्ट के साथ हमें इस PW को पे करना है। तो जब हम लोग ये मिला के पे करेंगे तो जो हम लोग पे करने वाले मीन्स प्रेजेंट वर्थ भी होगा जितने का वो अमाउंट होगा और उस पर जो इंटरेस्ट जो TD, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट मुझे मिलेगा वो होता है SD या फिर सम ड्यू। तो यहाँ पर मुझे SD को पे करना है, मतलब सम ड्यू पे करना है। तो देखिए ये सम ड्यू जो था वो मुझे किस तरह से मिला, मैंने प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट को ऐड किया, मींस इंटरेस्ट को ऐड किया। यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट का मतलब होगा इंटरेस्ट जो कि डेट ऑफ ड्राइंग पे लगा है। तो हमने क्या किया, इस प्रेजेंट वर्थ में जब ट्रू डिस्काउंट को ऐड किया तो मुझे मिला सम ड्यू, जो कि मुझे पे करना है विद इंटरेस्ट ऑन PW मींस प्रेजेंट वर्थ पे। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट किस तरह से होगा। तो ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट होगा PW मतलब प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो अपॉन 100 मीन्स R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N जो होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स होगा। तो जो भी ड्यूरेशन हमें दिया रहेगा, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो जो भी मंथ का ड्यूरेशन दिया होगा हम उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। और प्रेजेंट वर्थ क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ मतलब हमारा अमाउंट होगा कितने का वो बिल था। तो हमें TD मिल गया मीन्स ट्रू डिस्काउंट मिल गया। अब देखिए ये सम ड्यू जो है जिसे हम लोग टोटल बिल भी कहते हैं या फिर हम लोग उसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू। तो ये जो टोटल बिल या फिर फेस वैल्यू या फिर सम ड्यू ये कैलकुलेट किस तरह से हुआ था, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखते हैं सेकंड फॉर्मूला। तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, सम ड्यू इज इक्वल्स टू, हमने प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट को ऐड किया तब जाके हमें ये अमाउंट मिला। तो हम लोग सम ड्यू में ऐड कर लेते हैं। हमें क्या क्या ऐड करना है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। जब मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट का, तो मुझे मिल गया यहाँ पर SD। अब देखिए इस SD को कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला है, तो वो भी लिख लेता हूं मैं।
एच डी इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये दोनों में पी डब्ल्यू को कॉमन ले लूंगा तो वो हो जाएगा पी डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस एन आर अपॉन 100। तो एक अगला फॉर्मूला होगा जो कि हम लोग एच डी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे का जो कंसेप्ट है, अब इसके आगे देखिए, अभी कोई टाइम ऐसा आता है जब भी जिसने हमें अमाउंट दिया है वो हमसे एडवांस में ही पैसे मांग लेगा कि मुझे अभी ज़रूरत है, आपको पैसे मुझे अभी तुरंत पे करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी सम ड्यू या फिर अमाउंट ऑफ बिल होगा वो हम लोग बैंक के पास लेके जाएंगे। तो हम लोग जब बैंक के पास लेके जाएंगे तो उस डेट को हम लोग कहते हैं, जो डेट को हम उस बैंक के पास लेके जाएंगे, मीन्स हम अगर सपोज ये डेट को लेके गए तो इसे हम लोग कहते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, क्योंकि बैंक हमें पैसे देगा जिससे हम लोग जिससे पैसे लिए उसे हम लोग लौटा सके, तो उसे हम लोग कहते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनकैशिंग, एनकैशिंग। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग जो अमाउंट लेके जाएंगे बैंक के पास वो होगा सम ड्यू। अब जब बैंक सम ड्यू या फिर टोटल बिल या फिर फेस वैल्यू, ये अमाउंट जो हम लोग बैंक के पास लेके जाएंगे उसको दिखाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो सीधी सी बात है बैंक भी यहाँ पर चार्ज करने वाले। तो बैंक जो यहाँ पर चार्ज करेगा मीन्स बैंक भी कुछ इंटरेस्ट लेगा, जिस तरह से सामने हमें ट्रू डिस्काउंट देना पड़ता है उसी तरह बैंक भी कुछ इंटरेस्ट लेगा, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं। अब देखिए डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके ये एंड तक, यहाँ तक ही बैंक जो होगा वो अपना इंटरेस्ट लेने वाला, तो उसे हम लोग कहते हैं बैंकर्स डिस्काउंट, जिसे हम लोग बीडी से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बीडी, दैट इज बैंकर डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो बैंक है वो क्या करता है, इस सम ड्यू में से जो भी अमाउंट हमें देने वाला है उसमें से बैंकर डिस्काउंट को अपने इंटरेस्ट को माइनस कर लेते हैं और बाद में हमें अमाउंट देता है। वो अमाउंट जो होता है वो होता है कैश वैल्यू, जो हमारे पास आता है बैंक के थ्रू। तो हमें जो बैंक देता है वो क्या होता है, कैश वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए जो बैंकर्स डिस्काउंट था वो किस पे लगा, सम ड्यू पे लगा। तो यहाँ पर सम ड्यू को कैलकुलेट करने के लिए थर्ड फॉर्मूला है, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, सम ड्यू। अब जब इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया तो वो ऑब्वियसली बात है पीएनआर टाइप में ही होगा। तो यहाँ पर सम ड्यू जो था, सम ड्यू नहीं सॉरी, यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, बैंकर्स डिस्काउंट। तो जो बैंकर डिस्काउंट है मीन्स डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है तो मीन्स ये इंटरेस्ट टाइप ही होगा। तो यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट जो होगा वो किस पे लगा है, सम ड्यू पे लगा है। तो फॉर्मूला कुछ होगा सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो इससे हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टीडी का फॉर्मूला था प्रेजेंट वर्थ पे लगा था, उसलिए पीडब्ल्यू एन आर अपॉन 100। यहाँ पर बीडी किस तरह से लगेगा, ये वाला जो बैंकर्स डिस्काउंट है ये किस पे लगा है, सम ड्यू पे लगेगा। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब देखिए एक चीज मैंने और देखा था, कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू क्या होता है, जो बैंक होता है वो सम ड्यू में से अपना इंटरेस्ट काटने के बाद हमें देता है कि लो तुम्हारे पैसा आपको इतना हुए। तो हमें जो कैश वैल्यू होगा, तो कैश वैल्यू हमें किस तरह से मिला, कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। तो यहाँ पर सम ड्यू में से जब बैंकर्स ने अपना डिस्काउंट काट लिया और जो अमाउंट हमें दिया है उसे हम लोग कहते हैं सीवी, दैट इज कैश वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर कैश वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, जिस तरह ये फॉर्मूला बना उसी तरह यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बनेगा। तो वो किस तरह से बनेगा, कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू एच डी ब्रैकेट में 1 माइनस एन इंटू आर अपॉन 100। तो सी डब्ल्यू सी वी को हम लोग दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक और प्रोसेस बच गया, तो वो प्रोसेस क्या है। अब देखिए जो बैंकर्स डिस्काउंट था वो किस पे लगा, सम ड्यू पे लगा। तो सीधी सी बात है कि ये जो अमाउंट बैंकर डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा वो टीडी से तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीडब्ल्यू से बड़ा होता है सम ड्यू, क्योंकि इसमें तो इंटरेस्ट ज्वाइंट होने के बाद सम ड्यू बना था। तो सम ड्यू पे जो इंटरेस्ट लगा उसे हम लोग कहते हैं बीडी, क्योंकि वो बैंकर डिस्काउंट, वो हमने जब रेट ऑफ डिस्काउंटिंग में बैंक के पास गए तब उसने हमें दिया इनकैश करते समय। तो ये जो अमाउंट होगा बैंकर्स डिस्काउंट, वो सीधी सी बात है कि जो बैंकर डिस्काउंट होगा, जो बैंकर डिस्काउंट होगा वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, ट्रू डिस्काउंट से, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट किस पे लगा है, प्रेजेंट वर्थ पे, और बैंकर डिस्काउंट किस पे लगा है, सम ड्यू में। और अगर प्रेजेंट वर्थ और सम ड्यू की बात करूं तो सम ड्यू बड़ा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट जो सम ड्यू पे लगा है वो बड़ा होगा ट्रू डिस्काउंट जो कि प्रेजेंट वर्थ पे लगा है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब एक और फॉर्मूला जो कि फिफ्थ वाला फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला देखिए किस तरह से होगा, एक कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं बीजी, जो होता है बैंकर्स गेन। तो यहाँ पर देखिए बैंकर्स गेन मतलब बैंकर को कितना प्रॉफिट होता है, वो फॉर्मूला किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर जब मैं बीडी मीन्स बैंकर डिस्काउंट माइनस टीडी जो कि ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है, अगर मैं दोनों को माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा बैंकर्स गेन। तो ये था पांचवा फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूलाज थे जो हमने देखे
कैलकुलेट करने के लिए जब भी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सम्स देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 में यूज हुआ है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं तो वो होता है डेट ऑफ ड्रॉइंग। बिल जो होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है, तो वो हो गया टाइम पीरियड ऑफ बिल। जब हम लोग डेट ऑफ ड्रॉइंग में टाइम पीरियड को ऐड करेंगे तो वो होता है एनडीटी, दैट इज नॉमिनल ड्यू डेट। हमें नॉमिनल ड्यू डेट के बाद भी 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो वो 3 दिन को अगर मैं ऐड कर दूंगा नॉमिनल ड्यू डेट में तो वो हो जाएगा लीगल ड्यू डेट। अब आगे देखते हैं। जो भी अमाउंट का बिल ड्रॉ होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वर्थ। जो भी बिल होता है उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं ट्रू डिस्काउंट। और जब मैं प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट ऐड कर दूंगा तो जो अमाउंट मुझे लौटाना है उसे हम लोग कहते हैं सम ड्यू, या फिर टोटल बिल, या फिर फेस वैल्यू, या फिर अमाउंट ऑफ बिल भी हम लोग कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ बिल। अब देखिए फॉर्मूला जो कि ट्रू डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के, तो ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे हुआ था, पीडब्ल्यू पे। तो फॉर्मूला आएगा पीडब्ल्यू इंटू एन आर अपॉन 100। अब देखिए सम ड्यू मीन्स ये सम ड्यू, तो ये किस तरह से हमें मिला है, हमने जब प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट को ऐड किया तो हम उसे ऐड कर लिया। उसी के लिए एक और फॉर्मूला है कि सम ड्यू इज इक्वल्स टू पीडब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस एन आर अपॉन 100। यहाँ पर देखिए थर्ड वाला, तो थर्ड वाला क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी जिससे हमने पैसे लिए अगर वो एडवांस में हमसे पैसे मांगेगा तो हमें उसके देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और हम लोग एनकैश करेंगे। मीन्स बैंक के पास जाएंगे, हम लोग बोलेंगे हमें पैसे की जरूरत है, तो वो जो डेट होता है उसे हम लोग कहते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनकैशिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम लोग बैंक के पास जाएंगे, बैंक हमारे सम ड्यू में से कुछ इंटरेस्ट लेगा खुद के लिए और बाद में हमें पैसे जो लौटाएगा उसे हम लोग कहते हैं सीवी, दैट इज कैश वैल्यू। अब देखिए बीडी कैलकुलेट किस तरह से होगा, एस डी इंटू एन आर अपॉन 100, क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे हुआ है, सम ड्यू पे हुआ है। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो है कैश वैल्यू का। तो कैश वैल्यू मीन्स हमें कितना अमाउंट मिल रहा है, तो सम ड्यू में से बैंकर्स अपना डिस्काउंट काटने के बाद हमें पैसा दे रहे हैं, तो ये जो सीवी का फॉर्मूला होगा हो गया एस डी माइनस बी डी। उसके फॉर्मूला एक और है, सीवी इज इक्वल्स टू एस डी 1 माइनस आई एन आर अपॉन 100। और लास्ट वाला जो फॉर्मूला वो है बैंकर्स गेन के ऊपर, तो बैंकर्स गेन क्या होगा, बी डी माइनस टी डी, मीन्स बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट अगर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा बैंकर्स गेन। तो ये था हमारे फॉर्मूलेस और जो बेसिक कंसेप्ट जो कि थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला एक्सरसाइज। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू एंड बाय बाय।